यानी चंद्रमा जो थे वो उनके शिष्य थे। तो जब देवगुरु उनसे कहते हैं कि मेरी पत्नी को लौटा दीजिए, तो चंद्रमा मना कर देते हैं। और ऐसा होने पर जो देवगुरु हैं बहुत ही क्रोधित होते हैं और वो देवताओं को कहते हैं कि हमें युद्ध करना होगा। इंद्र और सभी देवता जो हैं उनका साथ देते हैं, और जो चंद्रमा के साथ असुर जो हैं, क्योंकि वो तो इसी देवताओं और दानवों में तो शुरू से ही युद्ध की बनाता है, और क्योंकि देवता जो हैं देवगुरु के साथ होकर चंद्रमा से लड़ाई कर रहे हैं, तब सभी के सभी असुर जो हैं चंद्रमा के साथ हो जाते हैं। युद्ध का नाम तारामाक्य नाम से है, और ये युद्ध महायुद्ध में जब चेंज होने लगता है तो खुद ब्रह्मा जी जो हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना किया है, वो चंद्रमा को समझाने के लिए आते हैं कि आप देवगुरु की पत्नी को वापस लौटा दीजिए। जब देवगुरु की पत्नी अपने घर लौट आ जाती हैं, तब चंद्रमा को ना चाहते हुए भी अपनी जो गुरु को, उनकी पत्नी को लौटाते हैं। उस समय चंद्रमा जो तारा होती हैं वो गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, और जब वो देवगुरु उनसे पूछते हैं ये किसका पुत्र है, तो उनके बताने पर कि ये चंद्रमा का पुत्र है, तो श्राप देते हैं देवगुरु, और श्राप उनके पुत्र को देते हैं जो कि बाद में बुध है। जो दो वंश बहुत जो है सूर्यवंश और चंद्रवंश, यहीं से चंद्रवंशियों की भी कहानी शुरू होती है, क्योंकि तारा जिस पुत्र को जन्म देती है वो चंद्रमा का पुत्र होता है। भगवान विष्णु ने जब जो पृथ्वी पर जब अवतार लिए, राम के रूप में वो सूर्यवंश में जब अवतार लिया, और कृष्ण के रूप में उन्होंने चंद्रवंश के रूप में अवतार लिया, चंद्रवंश में अवतार लिया। तो ये इसलिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बहुत ही इसलिए इनको बहुत ही, और वैसे भी ये ल्यूमिनरीज हैं, यानी कि इनकी रोशनी वाले हैं चंद्रमा और सूर्य, तो इनकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। जो बुध के आगे पुत्र और जो आगे पौत्र वगैरह, जो पूरे असेंडेंट जो चंद्रवंशी थे, वो बहुत प्रतापी और महाप्रतापी राजा बने, क्योंकि देवगुरु ने नाराज होकर बुध को श्राप दिया था। तो जो जितना जो राशिज हैं, बुध दो राशिज को मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में भी बोला कि बुध दो राशिज को रूल करते हैं, जेमिनी यानी मिथुन राशि, और वर्गो यानी कन्या, 3 और 6 राशि को। और हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम अपने साथ कर्ज लेकर आते हैं, लेने देने होते हैं, कुछ हमारे पेंडिंग कर्म होते हैं जिनके कारण हम इस जीवन में हम जन्म लेते हैं, और